आइए आज प्रेम से कार्तिक मास के 23वें अध्याय की कथा में प्रवेश करते हैं। तीर्थ, व्रत, दान आदि करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, मगर प्रेत योनि में रहने वाले को इसका अधिकार नहीं। तुम्हारे दुख को देखकर मैं अत्यंत दुखित हुआ और तुम्हारा दुख दूर किए बिना मुझे संतोष नहीं होगा। तुम्हारे पाप बड़े भारी हैं, क्योंकि यह तीनों योनियां बड़े पाप करने वालों को प्राप्त होती हैं। प्रेत योनि तो थोड़े पुण्य से नष्ट हो सकती है, लेकिन तुम्हें इस योनि से अवश्य छुड़ाऊंगा। इसलिए जो मैंने कार्तिक व्रत किया है उसका आधा पुण्य तुम्हें प्रदान करता हूँ, क्योंकि यज्ञ, दान, तीर्थ सब के सब निश्चित ही कार्तिक पुण्य के व्रत के पुण्य के समान नहीं है। देवर्षि नारद बोले, हे नारद, इतना कहकर धर्मदत्त ने उसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह द्वादशाक्षर मंत्र सुनाया और तुलसी का जल लेकर उसके ऊपर छींटा लगाया। बस फिर क्या था, क्षण भर में वह प्रेत योनि से छूटकर प्रज्वलित शिखा के समान दिव्य रूप धारण करके लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई। वह धर्मदत्त को दंडवत प्रणाम कर प्रसन्नता से बोली, हे ब्राह्मण, आपके आशीर्वाद से मैं इस घोर नरक से छूट गई। मुझे पाप सागर में डूबती हुई के लिए आप नौका के समान हैं। नारद जी ने कहा, हे देवर्षि, अभी कलहा इसी प्रकार कही रही थी, वहां विष्णुगण एक दीप्यमान विमान लेकर के वहां आए। विमान के द्वार पर अप्सराएं और गण बैठे हुए थे। धर्मदत्त ने उनको देखकर प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील नामक भगवान विष्णु के गणों ने धर्मदत्त को अपने हाथों को ऊपर उठाकर उनका अभिवादन करके कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, आप धन्य हैं, जो सदा भगवान विष्णु के व्रत, कथा और सेवा में लगे रहते हैं। आपने जो बाल्यकाल में पवित्र और शुभ कार्तिक व्रत किया है, उसके आधे फल से आपने कलहा के पूर्वजन्म के एकत्रित सभी पाप नष्ट कर दिए हैं। यही नहीं, आपकी कृपा से इसको सैकड़ों जन्म के पाप नष्ट हो गए हैं और आपके जागरण आदि करने के पुण्य के प्रभाव से आकाश मंडल से अभिमान आया है। इसलिए हे ब्राह्मण, अब हम इसे भली भांति भोगों से युक्त वैकुंठ धाम ले जा रहे हैं। आपके दान पुण्य के प्रभाव से यह भगवान विष्णु के पास रहेगी। आप भी इस जन्म के बाद अपनी दोनों स्त्रियों सहित वैकुंठ में भगवान विष्णु के समीप जाओगे और वहां मुक्ति प्राप्त करोगे। हे दया सागर, वे मनुष्य धन्य हैं और जन्म उन्हीं का फलीभूत है जिन्होंने तुम्हारी तरह भगवान विष्णु की भक्ति की। क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों को भला क्या नहीं देते, जिन्होंने प्राचीन काल में उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव तक पहुंचाया, जिसके सुमरन मात्र से प्राणियों की मुक्ति हो जाती है। प्राचीन काल में विष्णु जी ने केवल अपने नाम के स्मरण से ही पकड़े गए हाथी को हस्त योनि से मुक्त कर जय नाम देकर अपना पार्षद बना लिया। तुमने उन्हीं विष्णु की सेवा की है, इसलिए तुम अपनी दोनों स्त्रियों सहित 1000 वर्ष तक भगवान विष्णु के पास निवास करोगे। और जब तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा, तब तुम सूर्य वंश में अपने दोनों रानियों के साथ महाराज दशरथ के नाम से प्रसिद्ध होगे। और यह कलहा तुम्हारे आधे पुण्य की भागीदार होने के नाते तुम्हारी तीसरी भार्या होगी। वो भगवान विष्णु पुत्र के रूप में तुम्हारे पास रहेंगे और देवताओं का कार्य करेंगे। विष्णु को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे कार्तिक व्रत से अधिक महत्वपूर्ण यहाँ दान, तीर्थ और कोई भी नहीं है। हे दया सागर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक महीने का व्रत किया है, जिसके आधे पुण्य के फल की भागीदार कलहा है। इस समय हम इसे अपने साथ विष्णु लोक को ले जा रहे हैं। इस कथा को यहीं विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।